अब जैसा कि महर्षि दानंद जी ने कहा है कि परमात्मा आकार में नहीं आ सकता, कबीर परमेश्वर है, वो जब चाहे अपना अन्य रूप बनाकर उसी जैसा, क्योंकि मनुष्य रूप में ही ये मनुष्य जैसे आकार में प्रभु सतलोक में है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताता हूं। यही कबीर परमात्मा काशी के अंदर 120 वर्ष रहकर काशी में जब आए, कबीर परमेश्वर एक कमल के फूल पर स्वयं ही एक बच्चे का रूप धारण किया था, अन्य रूप मनुष्य का ही, बच्चे का। और फिर जब वापस गए, जैसा कि आपने परिभाषा प्रभु की में सुना, देखा और पढ़ा, 120 वर्ष काशी में रह करके विक्रमी संवत 1575 में और सशरीर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तों के सामने मगर में सशरीर गए थे। उनके फूल मिले थे, चादर नीचे एक बछाई थी, एक ऊपर बछाई थी, बीच में कबीर साहब लेट गए थे, वहां फूल मिले थे, केवल सुगंधित फूल, जो सुगंधित फूल होते हैं, शरीर नहीं मिला था। कोई हाडों को फूल समझे, वो हड्डियां नहीं थी। ऊपर से आकाशवाणी की थी कि मैं जा रहा हूं, अपने पत्रों में, अपने ज्योतिषों में देखो मैं कहां जा रहा हूं और किस मुहूर्त में जा रहा हूं। मैं स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक जा रहा हूं। ऐसे चले गए थे विक्रमी संवत 1575 में। विक्रमी संवत 1774 में विक्रमी संवत 1774 और सन 1700 विक्रमी संवत 1774 अर्थात 199 वर्ष बाद सतलोक जाने के, कबीर साहब के सतलोक गमन के 199 वर्ष बाद 1774 विक्रमी संवत 1774 में गरीबदास जी का छुडानी गांव में जन्म हुआ, श्री बलराम जी के घर पे। और जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, वो पाली जाते थे गौओं के को चराने के लिए अपने ही नाना जी के खेतों में, अपने ही नाना जी के गौओं को लेकर के साथ में अन्य पाली भी जाते थे, गौ चराने जाया करते थे। विक्रमी संवत 1784 अर्थात 209 वर्ष बाद, सतलोक जाने के 209 वर्ष बाद कबीर परमेश्वर सतलोक से आकर अपना सामान्य ज्यों का त्यों दूसरा, वैसा ही ऊपर वाले शरीर मनुष्य रूप शरीर में जो परमात्मा रहते हैं, ऐसा ही दूसरा रूप बनाकर अपने ओवरकोट पहन कर तेज पुंज का शरीर, उसके ऊपर शरीर का ऊपर एक कोर डाल कर आए, अर्थात मनुष्य जैसा ही दूसरा शरीर बनाकर तेज पुंज का बनाकर आए। पहले भी शरीर है, जैसे अंदर भी हमारे एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर ये स्थूल शरीर का कवर चढ़ा हुआ है। अब कोई कहे कि पहले हम निराकार थे तो ये शरीर धारण कर लिया तो हम आकार में आ गए, इसलिए हम पहले निराकार ही थे। नहीं, हमारा आकार फिर भी है, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देता, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। उसके ऊपर एक कवर पहन कर आए। वहां गरीबदास जी को मिले जब वो 10 वर्ष के थे, और गरीबदास जी को कबीर साहब ने एक
कंवारी बछिया गाय की जो नए दूध भी नहीं हुई थी और ब्याई भी नहीं थी, उसके ऊपर हाथ रखा था और हाथ रखने से उन्हें अपने आप दूध देना शुरू किया था। एक लोटा भर दिया, आधा दूध स्वयं पिया कबीर साहब ने और बाकी गरीबदास जी को प्रथम उपदेश दिया। उसको पान परवाना कहते हैं। पान परवाना होता है पेय जल के माध्यम से, पेय पदार्थ के माध्यम से, यानी दूध या जल, चाहे वो नारियल से निकला हुआ जल हो, चाहे सादा मंत्रित जल। एक संत जो नाम देता उसमें मंत्र बोलता है, प्रभु का बताया हुआ, उस मंत्र को बोल करके फिर वो जल पिला जाता, उसको पान परवाना कहते हैं। उसको पान परवाना कहते हैं। कबीर साहब ने वो दूध पिलाया, अपना मंत्र बोला हुआ गरीबदास जी को, और फिर समझाया बताया कि सतलोक से आया हूं मैं, और सारी भक्ति महिमा बताई, प्रभु की नारी नारी व्यवस्था बताई। तब 10 वर्ष के बच्चे गरीबदास जी में एक प्रेरणा हुई, पैर पकड़े, कहा दाता अपना सतलोक दिखाओ, मुझे दिखा सकते हो? तब कबीर साहब गरीबदास जी की आत्मा को इस शरीर से अलग शरीर, सूक्ष्म शरीर को लेकर के सतलोक पहुंचे। वहां मनुष्य जैसा ही शरीर जीव का होता है, आत्मा का होता है, वो तेज पुंज का ही होता है, और उसका तेज कम होता है, सदृश ईश्वर ही होता है। 16 सूर्य के प्रकाश जैसी रोशनी, इतना तेज एक जीवात्मा का शरीर है सतलोक में, और परमात्मा का वहां करोड़ों सूर्य करोड़ों चांद मिला दे ऐसी वैसा तेज उनका है। इतना डिफरेंस, इतना अंतर है जीव आत्मा यानी आत्मा के और परमात्मा के शरीर में। तो वहां दिखा करके वो वापस छोड़े शरीर में। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा सारे ब्रह्मांडों का हाल, अपने ग्रंथ साहिब में पूर्ण वर्णन दिया। जहां पर वो कबीर परमेश्वर प्रकट हुए थे, आज भी उस छुड़ानी गांव के खेतों में उसको गांव छुड़ानी से कबलाना एक गांव है, उस कबलाना की तरफ एक रास्ता जाता है। अब वहां पर एक ड्रेन बना हुआ, ड्रेन के पार करते ही आधा किले पे स्वयं देखा हुआ इस दास का सैकड़ों बार, और अपने भक्तों को भी दिखाया, वहां पर सेवकों को भी, ये दृढ़ता जताने के लिए कि वास्तव में ये ऐतिहासिक स्थल आज भी विद्यमान है। वहां जहां कबीर साहब प्रकट हुए थे, आकर के अपना वैसा ही रूप सतलोक जैसा दूसरा रूप बनाकर आए थे। उसके ऊपर ओवरकोट पहन कर तेज पुंज का, हल्के तेज पुंज का, और वो वहां दर्शन दिए थे। कबीर साहब गरीबदास जी को दीक्षा दी थी और फिर भी बीच में आते रहे। ऐसे 3 सतिथि में नाम दिया और आदेश दिया कि पुत्र तू नाम दिया करें। तब गरीबदास जी कहते हैं कि वो परमात्मा मुझे भी तेज पुंज का रूप बनाकर तन धर के आए थे और दर्शन दे कर गए, और यही नानक जी को, यही दादू जी को, यही आकर मिले थे, उन्होंने उनका बेड़ा पार किया। गरीबदास जी के पंजाब के अंदर सैकड़ों से भी ज्यादा आश्रम बने हुए हैं। इसी कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा परमहंस गरीबदास जी के। गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में ब्रह्म वेदी में लिखा है, गैबी ख्याल विशाल सत गुरु अचल दिगंबर थीरे हैं, भक्ति हेत काया दर आए अवगत सहत कबीर हैं। वो तेज पुंज का भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं, यानी ऊपर अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर अब आगे बताएंगे ये इसी में। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही, सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर दरी।
कोटि भानु प्रकाश पूर्णी, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सतसंगी, अवगत का दीदार है। कोटि भानु, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश, रोम रोम की लार है, वास्तव में तो उसका ऐसा शरीर है सतलोक में। धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेटहि, तेज पुंज तन दे दर कर, इस विधि हमको बैठे ही। भद्रा वस्त्रा, तेज पुंज का और कोट पहन के, तेज पुंज तन दे दर के, नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से बना हुआ 5 तत्वों का शरीर नहीं बना कराते प्रभु। तेज पुंज तन दे धर करे, इस विधि हमको भेंट ही। धन सत गुरु उपदेश देवा, 84 भ्रम मेट ही। धन है मेरे सतगुरुदेव जिन्होंने मुझे आकर उपदेश दिया और मेरा 84 लाख जोनियों का जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर दिया, ये भ्रम मेट दिया। शब्द निवास आकाश वाणी, यो सतगुरु का रूप है, चंद सुर नहीं पवन पानी, न जा छाया धूप है। वो परमात्मा शब्द निवास यानी अमर रूप में रहता है। आकाशवाणी अर्थात वहाँ सतलोक में अपने भक्तों के लिए आकाशवाणी भी करता रहता है। ये ऐसे मेरे प्रभु का ये सब विवरण रूप का मैं बता रहा हूँ। रहता रमता राम सायब, अवगत अलह अलेख है। वही परमात्मा है, रमता रहता रमता, यानी रमता माने सर्वव्यापक भी वही है, क्योंकि शक्ति उसकी सर्वव्यापक है। जैसे राजा अपने कार्यालय में या अपने घर पे या देश के किसी दौरे पर आकार में होता है, उसकी निराकार सत्ता, उसकी प्रभुता, उसका भय, उसका धाक कण कण में व्यापक होती है, जिसके कारण सभी सुचारू रहते हैं। भूले पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविंद एक है। भूले पंथ विटम्बवादी, कुल का खाविंद एक है। खाविंद माने खसम, मालिक, पति, परमेश्वर, सबका एक ही मालिक है। ये भूले पंथ, ये नाना रास्ते बना रखे बड़ी आत्माओं ने, ये भूले हुए हैं। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मेल है। सुरत नृत को कमल पठावो, जादी ही पक बिन तेल है। रोम रोम में जाप जप ले, जो नाम बता रखे हैं, हृदय कसक पूरी कसक के साथ उसका जप जाप कर ले। अष्ट कमल दल मेल है, यानी ये 7 कमल हमारे शरीर में है। अष्ट कमल जो है वो पारब्रह्म सुख, ऊपर जो शरीर इससे बाहर जाएगा, जो पारब्रह्म के अंदर हम जाएंगे, वहाँ एक अष्ट पंखड़ी का एक और कमल है, 8वां कमल है। उसकी 8 ही पंखड़ी है, उसकी भी 8 ही पंखड़ी, लेकिन इस ब्रह्मांड से बाहर है, वो परब्रह्म के लोक में है। वहाँ पर अष्ट कमल दल मेल है। श्रुत नृत को कमल पठावो, जादी पक बिन तेल है। अपने श्रुत नृत को उस कमल पर भेजो जहाँ पर प्रकाश है बिना तेल का, और वहाँ पर वो प्रभु का भी दर्शन है। हरदम खोज है नोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज है नोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। अब ये प्रमाण आज भी मौजूद है
और ये तो कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। सन 1717 में गरीबदास जी का अवतरण हुआ और 61 वर्ष रह करके सन 1778 में छुडानी के अंदर, हरियाणा के जिला पुराना रोहतक अब झज्जर में एक गांव है छोटा सा छुडानी, उस छुडानी गांव में शरीर त्याग दिया 61 वर्ष की आयु में, ऐसे बैठकर स्वाभाविक। वहां पर उनके वंशजों ने, सेवकों ने एक मंदिर बना रखा है, छत्री साहेब नाम है। वो मंदिर केवल यादगार है कि यहाँ पर ये परमेश्वर की प्यारी आत्मा गरीबदास जी का आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपनी लीला की थी, बस केवल ये यादगार है। अब उसमें मंदिर बना लिया, घंटी बांध ली, उसके ऊपर मूर्ति रख ली, कहा कहते हैं यहीं पर आने वालों का उद्धार होगा। ये उनकी अपनी सोच है, अपनी अटकल है। लेकिन ऐसा ही संत जैसा गरीबदास जी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले परम संत, तीनों नामों के देने वाले, सार शब्द के देने वाला, अगर मिलेगा तो जीव मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। मैं जो आगे और बताना चाहता हूं, गरीबदास जी का एक शिष्य भूमड़ नाम का सैनी, भूमड़ सैनी, सहारनपुर से आया करता था, पैर से लंग थी, लंगड़े थे। और अंतिम वर्ष में जब गरीबदास जी ने शरीर छोड़ा यहाँ पे, तो वो उस भूमड़ भक्त ने सहारनपुर से प्रति महीना पूर्णिमा के दिन गुरुदेव के दर्शनार्थ हरियाणा के, उसमें हरियाणा तो नहीं था, यानी रोहतक जिला के अंदर छुडानी गांव में अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आने का कति दृढ़ फैसला किया कि प्रति महीना अपने गुरुदेव के दर्शन करने आया ही करूंगा। और वहां से पैदल चलना, उसमें यातायात के साधन थे नहीं, पैदल आना पैदल जाना, 4-5 दिन जाने में, 4-5 दिन आने में। ऐसा गरीबदास जी ने देखकर कहा कि पुत्र तू अब यहां मत आना। इस बात को सुनकर भूमड़ रोने लग गया कि मेरे से कोई गलती होगी प्रभु, ए गुरुदेव। गरीबदास जी ने कहा नहीं पुत्र, कोई गलती नहीं हुई, अब मैं आपके पास वहीं आके रहूंगा कुछ दिन। यहाँ तो मेरा कार्य पूरा हुआ, बच्चों की प्रवेश कर दी, क्योंकि गरीबदास जी ने शादी करवाई, उनके संतान हुई। ऐसे ही गरीबदास जी विक्रमी 1978 में भादुआ के उतरते की, यानी भादुआ सुदी द्वितीया के दिन शरीर छोड़कर, और 6 महीने के, लगभग 6 महीने के बाद बसंत पंचमी के दिन वहां फिर उसी शरीर में ज्यों का त्यों सहारनपुर में प्रकट हो गए, मनुष्य शरीर धार के, और भूमड़ से मिले जाके। 6 महीने तक भूमड़ रोता रहा कि गुरु जी का आदेश है कि छुडानी नहीं आना, और मैं दर्शन बिन रह नहीं सकता, जैसे सर्प मणि बिना और मीन जल बिन तड़पती है, ऐसे रो रो का बुरा हाल किया। और सोचता रहा कि प्रभु अवश्य मेरे से कोई गलती बनी है, आपने मेरे को छुडानी आने से मना कर दिया। ए दाता ऐसी क्या भूल बनी दास पे, अक्षमा कर दो, आपका बच्चा आपके चरणों की धूल हो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मेरी गलती बता दो मालिक, और आदेश बिना मैं आऊं तो भाई मेरे को, मैं जो है भक्तिहीन हो जाऊंगा, गुरु मर्यादा भंग हो जाएगी। इस डर से छुडानी भी नहीं आया। 6 महीने के बाद बसंत पंचमी के दिन जब गरीबदास जी वहां पर जाके मनुष्य शरीर धारण करके वैसा ही ज्यों का त्यों जैसा छुडानी में थे, 61 साल की आयु जैसा ही भूमड़ से मिले, भूमड़ चरणों में गिर गए और गिर के रो के पूछते हैं प्रभु दास पर कोई गलती हुई? ए दाता आपने बता दो, मुझे कोई गलती हो गई होता है। तो गरीबदास जी कहने लगे पुत्र कोई गलती नहीं हुई तेरे से, अब मैं तेरे पास ही रहा करूंगा। अब ज्यादा ना लंबा बता करके मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां 35 वर्ष रहे गरीबदास जी, और हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य हुए। वहां पर पुरानी अनाज मंडी में गरीब सराय नाम से मोहल्ला बना हुआ, गरीबदास जी के नाम था।
और 61 वहां 35 वर्ष रह करके गरीबदास जी ने जब शरीर छोड़ा तो वहां सहारनपुर से 2 घोड़ों पर सवार होकर वहां के सेवक छुड़ानी आए ये पता करने के लिए कि महाराज जी का ने शरीर त्याग दिया है गरीबदास जी ने, उसका अंतिम संस्कार कहाँ करना है, छुड़ानी में लाए सबको या सहारनपुर में ही उनका अंतिम संस्कार कर दें। जब वो दोनों घुड़सवार वो सेवक छुड़ानी में आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने गरीबदास जी ने प्राण त्याग दिए हैं, शरीर त्याग दिया है और उनका सब यहाँ लाना है या वहीं अंतिम संस्कार कर दें, जैसे आपका आदेश हो ऐसे करेंगे। तब वहां गांव वाले उस भगतात्मा कहने लगे, किस गरीबदास का जिक्र कर रहे हो? अपने गुरुदेव गरीबदास जी का, जो छुड़ानी वाले जो यहाँ रहा करते थे, भूमड़ भगत के गुरुदेव हैं और हमने भी वहां उनसे दीक्षा ले रखी है। जब वो गांव वालों ने बताया कि वो तो 35 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़कर चले गए थे और ये यादगार, छोटी सी यादगार बना रखी थी उस समय कि यहाँ शरीर उनका अंतिम संस्कार किया हुआ है। इस बात को सुनकर गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। वहां से फिर 2 घोड़े और लेकर के उनके साथ 2 घुड़सवार वहां सहारनपुर गए छुड़ानी वाले। जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि ज्यों का तो शरीर, वो शरीर त्यागा हुआ उन महान आत्मा का, तब छुड़ाने वालों ने हाथ जोड़कर कहा उन भक्तों ने कि इनकी लीला अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो। आज भी वो छत्री साहब नाम से वहां यादगार बनी हुई है। सहारनपुर में चलकाना रोड से कलसिया रोड जाता है, चलकाना रोड से कलसिया रोड पर चलते ही लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है, लेफ्ट हैंड को छत्री साहब आज संत गरीबदास जी महाराज की वहां बनी हुई है। वो बहुत पुरानी हो गई थी। ये दास उसको देखने जब गए, मेरे साथ सेवक भी थे, वो जीर्ण शीर्ण सी हो चुकी थी। उसको प्रार्थना की वहां के रहने वाले रखवाले महंत जी से कि यदि आपका आदेश हो तो ये दास और ये संगत इसको दोबारा बनवा दे या यादगार बनी रहे। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि आप बना सकते हो। वो बहुत जीर्ण शीर्ण सी, बहुत पुरानी छोटी छोटी ईंटों की बनी हुई थी। ऊपर का सब ईंटें हटाकर नीचे समाधि, नीचे तक वही पुरानी ईंटें हैं अभी तक। नीचे की फाउंडेशन नहीं छेड़ा आपने, ऊपर ही उसको दोबारा तैयार किया, बहुत अच्छी सी ठीक ढंग से बना रखी है। उस पर एक पूर्ण विवरण लिखा हुआ है, आज भी विद्यमान है, वो देखा जा सकता है। ये अद्वितीय उदाहरण इस संसार में आज भी विद्यमान है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा जब चाहे जो कर सकता है, जब चाहे शरीर त्याग आ सकता है सह शरीर। और उन्हीं जैसे गरीबदास, आपके शंका होगी क्या गरीबदास प्रभु थोड़े ही थे? अब देखो, गरीबदास जी की वाणी है कि साहेब तेरी बंदगी से ये जीव हो जावे जगदीश। भक्ति के कारण प्रभु जैसे कुछ लक्षण भक्त आत्मा में भी आ जाते हैं। ये सिद्ध कर हो गया कि जब एक हंस, एक संत, हंस माने अच्छी आत्मा भी एक स्थान पर शरीर छोड़ के दूसरी जगह प्रकट हो सकती है, तो प्रभु को क्या देर लगे? वो जो चाहे सो कर सकता, वो और ज्यादा समर्थ है। भक्त समाज के सामने मैं चाहता हूं कि आज वर्तमान में जितने भी महापुरुष भक्ति मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, उनके अनुयायी पंथ बने हुए हैं, उन सबके शास्त्र दिखाऊं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे क्षमा करना। और जिससे ठीक है, जो उन नहीं मानेंगे तो लगे रहेंगे। हो सके भविष्य में इन भक्तों को जो पुण्य आत्मा है वो अपना सत मार्ग पकड़ जाए। ये देखिएगा, जीवंत शिक्षा निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, और ये इनकी ऊपर देखिएगा,
ये कहां से प्रकाशित है? निरंकारी बाबा जीवंत शिक्षक निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, ये JRD प्रकाशक है, संत निरंकारी मंडल दिल्ली। इसके 162 पृष्ठ पे, इनके 162 पृष्ठ पर आप देखिएगा कि मौलिकता, यहां देखना नीचे 162 पृष्ठ है। इसमें बाबा जो कहीं विदेश में गए थे तो उन्होंने अपने एक सेवक से कहा, पूरी साहब थे कोई उनके सेवक, कि इन कुछ बच्चे हैं जो विदेशी, इनको ज्ञान समझा दे, जो नाम दे दे। चलो उन्होंने आदेश दे दिया, पुरी जी ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान, बाबा जी ने पूछा कि ज्ञान दे आए हो? हाँ जी। फिर बाबा जी ने पूछा, सिमरन कौन सा दिया है? पुरी साहब ने कहा, बाबा जी यही 1 दाओ फॉर्मेसिस और सरेंडर टू दी काइंडली 2-3 काइंडली फॉरगिव मी। हजूर बाबा जी यह तो ठीक है, उन्होंने कहा कि समझाने के लिए आपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणती के फार्मूले भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते हैं। इसी प्रकार ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो, ये मंत्र है इन महर्षि जियों का, इन महाराज जियों का। ये मंत्र है, क्या है कि एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे बख्श लो। ये देते बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के द्वारा ये लिखी हुई है कि ये हमारे इसमें निरंकारी मंडल में ये नाम दिया जाता है। अब इनका तो सीधा सा यहीं से आप समझ लिए कि कितना इससे क्या लाभ होगा। जब मंत्र ही गलत है, बीज ही व्यर्थ है, आम का बीज है ही नहीं, महिमा आम की गा रहे हैं और कहते हैं परमात्मा निराकार है। निराकार कैसा? ये प्रकाश को भी निराकार नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा का क्या? परमात्मा देखो ये क्या शेप है आपके बीच में, ये क्या है बीच में? कुछ नहीं, बस तो फिर उसका क्या आकार है? वो तो ऐसा है, नाम यही है बस, तू ही एक निरंकार, मुझे बख्श लो, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण हूं, मुझे बख्श लो। और खाना पीना मौज करो, खाने की कोई आंट नहीं। हजारों की संख्या में भक्तात्मा इस दास के पास आए हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे को तो बड़ा धोखा लगा है, जहां पर कोई परहेज ही नहीं उस परमात्मा को, जब यहाँ के हमारे चस्के नहीं छूटे और जाना उस परमेश्वर के पास। ये निराकार, ये काल तक के साधक ही अभी तक अनजान पने में अपनी भक्ति को सत्य मानकर इसमें उलझे पड़े हैं। ये स्वयं भी धोखे में है और साथ में लाखों और करोड़ों की संख्या में भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं। ये प्रभु के दोषी होंगे। इन्होंने फिर वेदों से प्रारंभ करना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रारंभ करना चाहिए, कुरान शरीफ से प्रारंभ करना चाहिए, पवित्र बाइबल को फिर देखना चाहिए, जब जाकर के ये सारा भक्ति मार्ग सीधा होगा। नहीं तो ठीक आपकी मौज, जैसे आपको ठीक लगे करते रहना। इस दास की ड्यूटी लगाई है प्रभु ने, हम अपना कार्य पूरा करेंगे।
और भी बहुत से पंथ हैं। अब बहुत सी शंकाएं भी आती हैं, भक्तात्माओं पर नया ज्ञान होता है, उसमें सभी को ये एकदम अजीब सा लगता है। लेकिन अजीब तो इसलिए बन गया कि क्योंकि ये सत्य है और ऐसे हमने पहले ज्यादा सुन लिया। जब प्रभु एक है, उसका मार्ग भी एक ही होगा, नाना नहीं हो सकते। उनका वेद एक है, ज्ञान एक है चारों वेदों में, और वहीं से हमने प्रारंभ करना होगा, तब ये हमारा उलझा हुआ ज्ञान फिर सुलझेगा। अब बहुत से प्रश्न हमारे ऊपर पास आए हैं, बड़े प्यार भरे और प्रशंसा भरे हुए पत्र, श्रद्धा भाव से भरे हुए पत्र, और कह रहे हैं कि ये इतना अनमोल ज्ञान और ये बिल्कुल सच्चाई है, परमात्मा अभी तक कहाँ छुपी हुई थी। देखो, मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रभु प्राप्ति है। बाकी तो हम अपना प्रारंभ भोग रहे हैं। कोई अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको यहाँ कार कोठियां फैक्ट्री राजा मंत्री बने हुए हैं, ठीक अपनी मलाई खा रहे खाते रहो। इस जीवन में हमने फिर तैयारी करनी है, और वो तैयारी होगी सत भक्ति तय पूरे संत के माध्यम से पूर्ण परमात्मा का नाम ढंग से विधि से लेकर के। फिर बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी नहीं पीना, आन उपासना नहीं करनी, एक प्रभु की भक्ति जैसे गुरुदेव ने बताई ऐसे पूर्ण परमात्मा का भजन करते रहना, उससे बात बनेगी। अन्य साधना से जीव को कोई भी लाभ नहीं होगा, ये शास्त्र और गीता प्रमाण देती है। आदरणीय बाबा गुरबचन सिंह जी के, निरंकारी जी के आपने विचार सुने कि वो मानते हैं कि तू ही एक निरंकार है, तू निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं है। और दूसरी तरफ प्रमाण देते हैं स्वयं अपने ही कलम से। ये देखियो अवतार दर्शन, इसके प्रश्न नंबर 5 पे पहले ये देखिएगा। अवतार दर्शन डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस, PhD D.Litt इनके लेखक हैं, और प्रकाशन विभाग संत निरंकारी मिशन मंडल दिल्ली। इसके प्रश्न नंबर 5 पर गीता जी और यजुर्वेद को साथ लेकर अथर्ववेद का प्रमाण देते हुए महापुरुष जी कहते हैं, यहां देखिएगा गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 में, अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं। अब यहां तो ये प्रमाण दे रहे हैं, तो देखियो पूरा देखो इसको एक बार। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 7 में कि मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं, यानी कृष्ण को ये भगवान मानते हैं। और अथर्ववेद के अध्याय मंडल नंबर 5 के सूक्त नंबर 1 का श्लोक नंबर 1 में ये कहते हैं, ये सत्य है कि गुप्त रहस्य है, और जो अविनाशी नित्य दिव्य जन्म वाला परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य आदि योनियों में प्राप्त होता है। ये इसका इन्होंने श्लोक का सहारा लिया। इसी के प्रश्न नंबर 20 पर देखिएगा, ये स्वयं जो निरंकारी मंडल के प्रवर्तक हैं, इस पंथ के महाराज अवतार जी, उनकी वाणी है। बिन देखे बिन जाने ए पर कम न औण उचारे नाम, पहलों दर्शन मगरों प्रीत फिर भावे कोई जप करे, कह अवतार बिना रब देखे आप नहीं, जाप नहीं वो तो विरलाप करे। फिर अवतार जी की आज्ञावाणी देखिए, अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु, इसके ही सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा, एक से एक प्यारे नाम, निरंकार है नाम आज का,
ये नया जाप बता दिया, निरंकार है आज का नाम उसका। निरंकार है नाम आज का, यह भी कोई पुकारे नाम, बिन देखे बिन जाने इसको व्यर्था कोई उचारे नाम। पहले दर्शन पीछे प्रीति, फिर चाहे कोई जप जप करे। कह अवतार बिना हर देखे, जाप नहीं विरलाप करे। अब नीचे इसका सरलार्थ किया स्वयं, कहते हैं इस परमात्मा का दर्शन किए बिना अथवा इसका ज्ञान हुए बिना। बता, दर्शन या ज्ञान का, दर्शन हुए बिना अथवा ज्ञान हुए बिना। ये देखिए फिर देखना, इस परमात्मा का दर्शन किए बिना अर्थात अथवा माने या इसका ज्ञान हुए बिना प्रभु के प्रत्येक नाम के उच्चारण व्यर्थ हैं। प्रभु का पहले दर्शन इसके पश्चात यदि पहले दर्शन अप्रोक्ष अनुभूति, ये दर्शन है। अप्रोक्ष गुप्त अनुभूति, इसको दर्शन कहते हैं अथवा ज्ञान हो जाता है तो पीछे इस हरि से प्रेम स्वमेव हो जाता है। अब विचार करो भक्तात्माओं, अब यही नहीं समझ में आ रहा ये कहना क्या चाहते हैं, समाज को देना क्या चाहते हैं, ये बताना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं, और फिर क्या अनुभूति कराते हैं। जिन भक्तात्माओं ने इनसे उपदेश था महापुरुषों से, अब यहाँ इस दास के पास काफी आए हैं, उन्होंने बताया कि बस ये बताते हैं भगवान का कोई आकार तो है ही नहीं। यही सोचो जब हम निरंकार कह ही रहे हैं तो आकार तो है ही नहीं। और फिर क्या दिखाते हैं, देखो इन दोनों हाथों के बीच में देखिए क्या दिखाई देता आपको। वो कहेगा कुछ नहीं जी, बस तो फिर उसका आकार क्या है, होगी अनुभूति को होगी जी, बस ठीक है। अब कुछ खाओ, शराब पियो, मांस खाओ, गुटी शूटी लाओ, कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रीत नहीं खाने पीने में, बस तो फिर तो मौज है, करोड़ों संख्या में इकट्ठे हो जाए। और ये दास कहता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू को कभी नहीं छूना। यदि प्रभु चाहते हो और लीला करते हो तो करते रहो, ये कभी परमात्मा व्यसन करने वाले को, अमल करने वाले को, नशा करने वाले को, मांस खाने वाले को, शराब पान करने वाले को, सुल्फा पीने वाले को प्रभु नहीं मिल सकता। इन्होंने तो ऐसा काम किया हुआ महापुरुषों ने, ठीक है एक बार तो दुख होगा इनको, क्योंकि ये अपने मार्ग को सत्य मान कर प्रचार कर रहे हैं। अगर इनको पता लग जाता कि असत्य है तो पहले ही त्याग देते। ऐसा कोई बताने वाला मिले नहींगा तब तक हम गलती पर गलती करते ही रहेंगे। इसका कहीं ना कहीं जरूर समाधान होगा। प्रभु इतना अनजान नहीं है, उस समय देख रहा है। इन्होंने तो ऐसा किया हुआ कि एक समय एक मेला लगा हुआ था, उस मेले में किसी ने ऐसे ही एक टेंट लगा दिया और उसके ऊपर बड़ा सुंदर अक्षरों में लिखवा दिया कि जो देखे एक बहुत ही अनमोल चीज है, जो नहीं देखेगा वो पछताएगा। सारे मेले का ध्यान एकत्रित हो गया और वहां पर गेट पर काफी व्यवस्था कर दी कि 1 रुपया लगेगा टिकट का और इस दरवाजे से टेंट में प्रवेश करो, उधर निकल जाओ। तो दुनिया की लाइन लगी। अब अंदर जाओ तो टेंट में क्या कुछ भी नहीं, एक और खड़ा लठ लिए वहां पे। वो अंदर जाने वाला नोट पहले ले लिया 1 रुपया, क्योंकि पहले 1 रुपये की बहुत कीमत होती थी। आज तो 100 रुपये भी नहीं है उस 1 रुपये की कीमत, शायद 100 रुपये के लगभग हो, इतनी कीमत थी चांदी का रुपया। अब वो व्यक्ति अंदर गया देखने के लिए भी क्या है, एक खड़ा लठ लिए, कहता जल्दी चल परली तरफ। भी कहते बहुत अजीब चीज है, नहीं देखा तो पछताएगा। मैं ठीक है, नहीं देखता तो तू पछताता नहीं, चल निकल जाए यहां से। वो आगे निकल गया। अब वो कि कोई बाहर वाले पूछे भाई क्या देखा, वो शर्मानता बतावे नहीं।
हंसी मजाक करेंगे तेरा 1 रुपया ठगुआ का आ गया। वो कहता भी कमाल हो रहा है, क्या बात कही। मतलब बहुत देखने जोगी चीज है, जो नहीं देखेगा वो पछताएगा। फिर तो जी लाइन लगी, इस गेट से पैसे ले, पिछले से निकाल दे, इससे पैसे ले निकाल दे। करोड़ों की संख्या में पार कर दिए, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में, और कोई नहीं बताओ एक दूसरे ने क्या देखा। अब देखो शास्त्र हमारे पास है और प्रभु एक बतावें, साधन अपने अपने बतावें, नाम से मुक्ति बतावें, नाम भिन्नता कर रहे, तो ऐसे प्रभु नहीं मिलता। अब इन महापुरुषों ने क्या कर दिया, शास्त्रों को समझ तो आई नहीं इनको, अब उनमें फेरबदल प्रारंभ कर दिया इन कलयुगी महात्माओं ने, ऋषियों ने, संतों ने। आप देखिएगा, आपको दिखाता हूं एक वैदिक गीता। हरियाणा में जिला झज्जर के अंदर एक गुरुकुल है, झज्जर गुरुकुल। इसमें ये महात्मा जी श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती, इसका इन्होंने भाष्यकार गीता जी का, ये श्री मद भगवत गीता भाष्यम, इन्होंने इनका भाष्य किया है। भाष्य तो दूर रहा, इन्होंने तो इसका काम बिगाड़ दिया सारा ही। इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया, आज तक मैंने नहीं देखा था कि ऐसा भी सतर गिर जाएगा व्यक्ति का। देखना इन्होंने क्या किया है, ये देखो कहां से प्रकाशित है। वैदिक गीता, ऊपर देखिएगा, वैदिक गीता मद भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम, भाष्यकार श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर, द्वितीय वार 2000 विक्रमी संवत इतने में, मूल्य इसका इतना। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ रोहतक, यहां से ये प्रकाशित है। इन्होंने क्या कर दिया कि जो गीता है वो सही नहीं है, जो गीता है वो सही नहीं है, उसमें बहुत कुछ गलतियां, यानी जानबूझ करके कुछ श्लोक मिलाए हुए हैं। अब यहां देखिए, यहां से प्रारंभ करते हैं। ये मानते हैं कि पहला तो ठीक है, पहला ये द्वितीय अध्याय, इनमें बता रहे हैं कौन कौन से श्लोक बाद में मिलाए गए हैं जो वास्तविक नहीं है। हेडिंग है गीता में प्रक्षेप, अर्थात इसमें अन्य चीजें डाल दी, वास्तविक मंत्र कुछ हैं, कुछ थे वो उनके और भी ज्यादा अपनी तरफ से मिला दिए लेखक ने, इनका ऐसा मानना है। क्या लिखे हैं कि गीता के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक प्रक्षिप्त है, अर्थात जानबूझकर मिलाया गया है, ये गीता में नहीं आना चाहिए था, ये 24वां। आगे देखो, नीचे देखो, क्यों यहां दिखाए हम आपको। फिर लिखा है 45वां और 46वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, ये दोनों प्रक्षिप्त हैं, ये भी जानबूझकर डाले गए हैं, ये गीता में नहीं होने चाहिए थे। अच्छा जी, इनका कारण भी नीचे लिखा है, इतना समय नहीं है कि सारे पढ़ाऊं मैं आपको। फिर आगे लिखा है ये 62वें श्लोक से लेकर नीचे देखिए, ये ऊपर देखो, इन्होंने ये अगती, ये देखो फिर अब तृतीय अध्याय में क्या किया है कि तीसरे अध्याय में 30, 31 और 32 ये श्लोक व्यर्थ है, अर्थात ये नहीं होने चाहिए थे इसमें। आगे फिर देखो, अब चौथे अध्याय में प्रारंभ से लेकर 25 श्लोक 1 से लेकर
चौथे अध्याय का 1 से लेकर 25 श्लोक नहीं चाहिए थे इसमें, ये जानबूझकर डाले गए, प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखिए, अब 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक से लेकर अंत तक, 5वें अध्याय के 13 से लेकर सारे आखिर तक रिजेक्टेड। अब देखिएगा भक्त समाज, ये क्या होने लग रहा है, इन मजाक बना रखा है धार्मिक शास्त्रों को, जिसको जैसी समझ है ऐसा ही करके इसको उल्ट सुलट, और ऐसा करके छोड़ देंगे कि अंत में सभी नास्तिक हो जाएंगे, कोई प्रभु को नहीं मानेगा। नाना प्रकार के मत, नाना प्रकार के विचार, शास्त्रों को ऐसे बुरा हाल कर दिया, गीता का ही एक किस्म से विनाश कर दिया। ये पहला अनर्थ देख रहा हूं मैं कि शास्त्रों का इतना ज्यादा अनर्थ कर देना। वैसे तो होता आ रहा है कि महाभारत के अंदर से भी काफी प्रकरण निकाल दिए गए जो इनकी समझ में नहीं आए, किनकी, लेखकों की, महाभारत के लेखकों की। और ऐसे ही ये ओमानंद जी सरस्वती जी ने, आर्य समाज के यहाँ के गुरुकुल झज्जर के ये संस्थापक भी माने जाते हैं, अर्थात यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रभुताशाली महात्मा माने जाते हैं। इन्होंने समझ में तो आया नहीं कि गीता को में लिखा क्या है और कैसे इसको पढ़ना चाहिए था, तो उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये भी नहीं चाहिए थे, ये भी श्लोक नहीं चाहिए थे, ये वैसे मिला दिए। आगे देखो, अब क्या क्या दिखाऊं आपको। ये तो सारों में ऐसे क्या हुआ, अब आपको दिखाता हूं कि छठे में भी, छठे अध्याय में 5वां देखा था आपने, तो अभी चालू नहीं किया। अब देखियो ये छठा, इसमें भी कितने श्लोक निकाल दिए, 14 से लेकर 23 तक 10 श्लोक, ये भी गलत हैं, ये जानबूझ कर डाले गए। फिर देखिए यहां पर छठे में, 7वां देखो पहले, कहते हैं 7वां अध्याय तो संपूर्ण ही व्यर्थ है, 7वां सारा ही, और 8वें अध्याय के पहले 7 श्लोक भी गलत हैं, यानी ये नहीं चाहिए थे। 7वां अध्याय संपूर्ण और 8वें अध्याय के पहले 7 श्लोक प्रक्षिप्त हैं, यानी ये भी जानबूझकर डाले गए। अब 8वां देखो, वो तो 7 तो निकाल ही दिए, आगे बताते हैं कि अध्याय 8वें अध्याय में, 8वें अध्याय के 12 से लेकर 21 तक, पहले 1 से 7 तो वह रिजेक्ट कर दिए, और 12 से लेकर 21 तक ये भी गलत है। गीता में प्रक्षेप 13 अध्याय, 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक, और आगे भी है इसमें, हाँ ये देखो 13वां रिजेक्ट हो गया। अब ये 14वां अध्याय है। 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय में दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक प्रक्षिप्त है। 14वें अध्याय का दूसरा, तीसरा और चौथा ये नहीं चाहिए थे। अच्छा आगे देखो, आगे है, इसके बाद इस अध्याय के 29वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, 29वां भी नहीं चाहिए था। 7वें में, 29वें में स्पष्ट लिखा है, अब दिखाऊंगा आपको 29वां, इसमें क्या लिखा है कि वो तत्परम, वो तत्परम। अच्छा देखो ना, हाँ आगे देखो 29वां प्रक्षिप्त है, तो हो गया। आगे देखिए यहाँ ये 5-10 अध्याय, 15वां अध्याय सारा ही प्रक्षिप्त है।
5वां अध्याय तो सारा ही रिजेक्टेड है। 14वें हाँ ये इसका कारण बता रहे हैं किस कारण से। 15वां तो बिल्कुल रिजेक्टेड है। आगे देखो 17वां 16वां अध्याय में 16वें अध्याय में 18वां 19वां और 10वां 20वां श्लोक प्रक्षिप्त है। इसमें 18वां 19वां 20वां और 15 तो सारा रिजेक्ट है। क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि इनकी बुद्धि से बाहर है कि ये 3 भगवान कहां से लिख दे गीता में। अब 7वें अध्याय में है 17वें अध्याय में 5वां और 6वां श्लोक प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो 8वें अध्याय में 5 से 58 तक 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त हैं और 64 से 71 तक भी प्रक्षिप्त है। यहां देखिएगा इधर ये 64 से लेकर 71 तक भी श्लोक प्रक्षिप्त है। 64 से 71 भी रिजेक्ट कर दिए और 50 से 58 भी रिजेक्ट कर दिए। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपनी मर्जी से और ये गीता बना दी। इसमें आगे फिर अपने हिसाब से इस गीता को, वैसे वास्तव में इनकी तरफ से बनाई हुई गीता के सारे ही ज्यादा से ज्यादा 100 श्लोक भी नहीं बनेंगे सारा। इतनी गीता ये तो वैसे इनका अपना टिप्पणी थी और यहां से गीता प्रारंभ करते हैं ये, जिसमें कुछ श्लोक प्रथम दूसरे अध्याय के चौथे के साथ मिला लिए कि ये यहां होने चाहिए थे, ये यहां होने चाहिए थे। कमाल की बात है। अब अनजान मिस्त्री और कोई मोटर कार को ठीक करे, उसको मिस्त्री ही नहीं है, व्हीलों को तो ऊपर छत पे फिट करे, स्टीयरिंग को पीछे लगा दे कि यहां होना चाहिए था अपने दिमाग से और गाड़ी बना दी। अब यहां देखो ज्यादा ना बता करके मैं 15वां अध्याय ही देता हूं जो इन्होंने पूरा ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये नहीं मानना चाहते कि परमात्मा कोई और भी है, केवल एक ही प्रभु है। ये इनका मानना यही है, दूसरा सिद्ध होना ही नहीं चाहिए। इन शास्त्रों को ही खत्म कर दो। बताओ इससे मिलेगा क्या? सच्चाई को सच्चाई कह देना चाहिए। नहीं समझ में आओ तो के मान आनी अपने 2 कौड़ी के जीव है हमारे जैसे। आज श्री छूट जाएगा, कल भगवान सजा देगा अगर हमने किसी को गलत मार्गदर्शन कर दिया। अब ये देखियो गीता जी, और 7वां अध्याय पूरा ही रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। ये गीता जी अध्याय नंबर 5-10 अध्याय 15वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर के मूल वाला, अधः शाखम नीचे को शाखाएं वाला, अस्तुतम प्राहु अवम छंदासी अस्य प्रणानी ये तम वेद स वेद वितः। जो इस संसार रूपी वृक्ष को, जिसका ऊपर जड़ नीचे को शाखा और पत्ते आदि हैं, इसको सही ढंग से जानता है वो वास्तव में ज्ञान जानकार है, वेदवित। आगे देखो दूसरे में क्या कहा है, ऊपर ही है ये दूसरा। हाँ ये और भी रहेगा इसका, ये मैं समझा दिया आपको, ऐसा ही है। ये देखो अधः च ऊर्ध्वम, इसकी नीचे, ऊर्ध्व माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर को, प्रसरता यानी फैली हुई, तस्य माने उसकी शाखा, गुण प्रवर्धा ये 3 गुणों रूपी टहनिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, विश्व वाला अर्थात फिर आगे छोटी छोटी कोपले। अधः माने नीचे, च मूलानी, अधः नीचे या नीचे के कौन से, इन लोकों में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक तक इनकी यानी पूरी रेंज है। च और यह कर्म अनुबंधनी, मूलानी कर्मों में बांधने की ये जड़ हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी ये शाखा जो नीचे को फैली हुई है, टहनिया शाखा, ये इस कर्म बांधने की मुख्य कारण है इस जीवात्मा की। इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी फैली हुई लिखना था, फैली हुई। देखिएगा विषय भोग, ये रूपवादी विषय विकारों रूपी कोपलें अर्थात शाखा, कोपलों वाली शाखा माने ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाएं, त्रिगुण शाखा नीचे और ऊपर फैली हुई हैं मनुष्य लोक में, और कर्मानुसार बांधने की ये मूल कारण है, मूलानी है, कर्मानुबंधनी मूलानी अधः नीचे और ऊपर, नीचे ये नीचे के लोकों में फैली हुई है ये तीनों में। अच्छा, अब इसमें 15वें में आगे लिखा है, पहले ये देखिएगा। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। ये है वो संसार रूपी वृक्ष। इसको समझना ऐसे है, ये ऊपर जड़ है, ये प्रोक्ष है, यानी ये गुप्त रहती है, जैसे पृथ्वी के अंदर चली जाती है, ऐसे ये ऐसे स्थान पर जहां पर इनको ये देख नहीं सकते। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है। ये सूर्य आदि मंडल लोग बोलते हैं इनको, सूर्य मंडल अर्थात तेज पुंज के लोग हैं ऊपर के। ये अक्षर पुरुष तो यहां से प्रारंभ हो गया, ये ब्रह्म पर ब्रह्म जो ऊपर दिखाई दे से, ये जड़े हैं, ये अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। मान लीजिए पृथ्वी से तुरंत बाहर जो वृक्ष का हिस्सा दिखाई देता है वो तना है, तना तो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, यहां देखिएगा। और फिर उसके एक डार निकली, निरंजन काल ब्रह्म क्षर पुरुष, ये इसकी डार है। और फिर आगे देखना, इसकी फिर 3 शाखा है, या एक डार है और ये 3 शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिवजी। ये नीचे को अर्थात इन लोकों में फैली हुई है। इसका ऐसे बनता और पात्र रूप संसार। अब इसी का प्रमाण इसी 15वें ही अध्याय में श्लोक नंबर 16, 17 और 18 देंगे। और 15 बताएगा कि ये काल कहाँ रहता है। ये काल रहता है सबके हृदय में, कहता मैं ही वेद आदि का वो देता हूं, ज्ञान देता हूं। अब देखो 15वें अध्याय का ये 15 से 15, 16, 17 और 18 कितना स्पष्ट करते हैं। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 है। श्लोक नंबर 15 है, मैं सब प्राणियों के हृदय में, ये ब्रह्म बोल रहा है कृष्ण जी के शरीर में, अंतर्यामी रूप से स्थित हूं तथा मुझसे समर्थी ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेद यानी जाना जाता हूं, वेदांत करता और वेदांत को जानने वाला मैं ही हूं। अच्छा, अब देखो इसमें 16 में, ये 16 में स्पष्ट लिखा है कि इसमें 2 भगवान हैं। लोके मन पृथ्वी वाले लोकों में, नीचे के जो लोक हैं पृथ्वी वाले, पर ब्रह्म और ब्रह्म के लोक हैं। इनमें नासवान और विनाशी भी 2 प्रकाश के पुरुष माने भगवान हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं। और इसी प्रकार 2 तिथि जीवों की है कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा अविनाशी है। 15